हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या हेल्दी किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, दिव्या हेल्दी किचन में आज हम बनाएंगे साल भर के लिए स्टोर करने वाले आलू के चिप्स। तो इसे बनाने के लिए हमें इस तरह से बड़े आलू लेना है। इस तरह के नए आलू मार्केट में बहुत ही जल्दी इजीली मिल जाते हैं। फरवरी से लेके अप्रैल के स्टार्टिंग तक ये आलू मिलते हैं। अब सबसे पहले हमें आलू के छिलके को निकाल लेना है। सबसे पहले हमें आलू के छिलके उतार लेना है। इस तरह से हमें सारे छिलके उतार लेना है। अब आलू के छिलके हमने निकाल लिए हैं। अब हमें एक कटोरे में पानी लेना है। अब हमें एक बर्तन में पानी लेना है और ये स्लाइसर लेना है। ये चिप्स वाला स्लाइसर है। अब आलू को हमें इस तरह से पकड़ना है। इस तरह से लंबे वाले पीसेस में हमें स्लाइस कर लेना है। अगर आप इस तरह से करोगे तभी भी चलेगा, इससे गोल बनेगी और इससे हमारे चिप्स लंबे बनेंगे। आप देख सकते हो इस तरह की पतली पतली स्लाइस हमें कर लेना है। स्लाइसर से ये बहुत ही जल्दी स्लाइस इसकी निकलती है। तो इसी तरह सारे आलू की स्लाइस हम कर लेंगे। अब सारे आलू के स्लाइस हमने निकाल लिए हैं। अब इसे इसी तरह पानी में हमें 2-3 घंटा ऐसे ही छोड़ देना है। अब करीबन 2 घंटे हो चुके हैं। तो चलिए अब इस स्लाइस को हमें बॉईल कर लेना है। अब एक बर्तन में हमें आधा बर्तन पानी लेना है। अब जो हमारे आलू की स्लाइस है इसे हमें पानी में डाल देना है। बर्तन में जितनी आलू स्लाइस आएगी उतनी ही हमें ऐड करना है। पानी को मैंने 5 मिनट पहले ही गर्म कर लिया है। अब हल्का सा आलू की स्लाइस को हम इस तरह से प्रेस कर लेंगे। अब स्वाद के अनुसार नमक को मिलाना है। नमक हमें इसमें सिंधो वाला ऐड करना है, जिससे इस चिप्स को हम फास्ट में भी उपवास में भी खा सकते हैं। नमक मिलाने के बाद इसे हमें हल्का सा इस तरह से चला लेना है। इसके बाद हमें आलू की चिप्स हमारे फ्राई करने के बाद वाइट बनने के लिए इसमें हमें फिटकरी का टुकड़ा लेना है इस तरह से, और इसे 3-4 बार हमें गर्म पानी में घुमा लेना है इस तरह से। अब इसे ढककर हमें एक उबाल आने तक इसे पका लेना है। आलू को हमें 40% तक पका लेना है। गैस की फ्लेम हमें हाई मीडियम रखनी है और इसे एक बॉईल आने तक हम ढककर पका लेते हैं। अब पानी को अच्छे से उबाल आ चुका है। तो चलिए अब हमें गैस को बंद कर देना है। अब चिप्स हमारी 40% तक अच्छे से बॉईल हो चुकी है। इसे हमें तुरंत छन्नी में निकाल लेना है। एक बॉईल आने तक हमने इसे बॉईल कर लिया है और आलू की चिप्स हमारे सुखाने के लिए रेडी है। आप देख सकते हैं 40% ही इसे हमें बॉईल करना है और इस तरह से नाखून से हमें प्रेस करते देखना है। इजीली नाखून प्रेस हो रहा है तो ये परफेक्ट से बॉईल हो चुके हैं।
और इस तरह से हम हाथों में इसको कितना भी दबाएंगे तो ये टूटेगा नहीं। तो हमारा ये आलू चिप्स अब सुखाने के लिए रेडी है। तो चलिए इसे हमें सुखा लेना है। अब आलू स्लाइस को सुखाने के लिए हमें इस तरह का पतला वाला कपड़ा लेना है। आप चाहो तो दुपट्टा ले सकते हो या तो फिर अच्छी वाली कोई पतली साड़ी हो उसे लेना है। और आलू चिप्स को हमें एक दिन पंखे के नीचे ही सुखाना है और दूसरे दिन 2 घंटा इसे धूप दिखाना है। तो इस तरह से स्लाइस को हमें सुखा लेना है। और ये गर्म होता है तभी इसे सुखाते जाना है। मैं इसे एक दिन पंखे के नीचे सुखाऊंगी और दूसरे दिन 2 घंटा इसे धूप दिखाऊंगी। मैं हर साल 20 से 25 किलो तक आलू के चिप्स घर पर बनाती हूँ और उसे बिना धूप के पहले घर पर ही सुखाती हूँ और दूसरे दिन इसे धूप दिखाती हूँ। आप चाहो तो इसे डायरेक्ट धूप में भी रख सकते हो, वो एक दिन में ही सूख जाते हैं। ये चिप्स खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और साल भर तक इसे आप स्टोर रख सकते हैं और जब चाहे तब इसे आप फ्राई करके खा सकते हैं। तो अब चलिए इसे एक दिन पंखे के नीचे सुखा लेते हैं और दूसरे दिन इसे धूप दिखाने के बाद सूखे हुए चिप्स मैं आपको दिखाती हूँ। अब 2 दिन बाद आप देख सकते हैं हमारे आलू के चिप्स बहुत ही अच्छे से सूख चुके हैं। इसकी आवाज़ से ही पता चलता है कि हमारे आलू चिप्स अच्छे से सूख चुके हैं। तो चलिए अब इसे हम फ्राई करके भी देख लेते हैं। आप भी इसी तरीके से आलू के चिप्स घर पर बनाइए और साल भर तक इसे आप अच्छे से स्टोर कर सकते हैं और जब चाहे तब इसे आप फ्राई करके खा सकते हैं। तो चलिए अब इसे हमें फ्राई कर लेना है। अब हमें कढ़ाई में तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। अब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो चलिए अब चिप्स को हमें फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद तुरंत ही इसे हमें तेल में से निकाल लेना है, नहीं तो हमारे ये चिप्स जल जाएंगे। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया सफ़ेद कलर के चिप्स हमारे रेडी है। तो सारे चिप्स को हम फ्राई कर लेते हैं। अब आलू चिप्स हमारे फ्राई करके रेडी है, खाने के लिए रेडी है। आप देख सकते हो कितने बढ़िया से फ्राई होने के बाद दिख रहे हैं। तो आप इसके ऊपर चाट मसाला, कोई भी मसाला आप चाहते हो तो इसके ऊपर ऐड करके खा सकते हैं और फास्ट में इसे ऐसे ही हमें खाना है। ये बहुत ही टेस्टी बढ़िया से लगते हैं, बच्चों को और फैमिली को सभी को पसंद आते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आपको मैं चिप्स तोड़ के भी दिखाती हूँ। अब इसको हमें हल्का सा टॉस कर लेना है।